नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों का ये सवाल रहता है या जिनकी ये कंफ्यूजन है कि वो कैसे मान लें कि जो 2025 वाली वैकेंसी है वो सच में आ रही है। इसके पीछे कोई पक्का प्रूफ है? क्योंकि जीडीएस की तरफ से तो कोई ऐसा अनाउंसमेंट या ऐसा नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। वहीं दूसरा, उन लोगों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है जिनका ये सवाल है कि सर जनवरी में आएगी या फरवरी में आएगी, क्योंकि कंफ्यूजन चल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये वैकेंसी जनवरी में आएगी और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये वैकेंसी फरवरी में आएगी। तो हम लोग आज इसी पर बात करने वाले हैं कि ये वैकेंसी कब आएगी और क्या सच में आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सर सारे लोग झूठ बोलते हैं, सिर्फ वीडियो बनाने के पर्पज से बोलते हैं और व्यूज के चक्कर में बोलते हैं, बाकी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। अभी काम करते हैं दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि साइड में स्क्रीन पर एक चल रहा होगा, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, उसको ध्यान से देखो। उसमें क्या है कि 2025 की वैकेंसी की सारी डिटेल आपको दिखती हुई मिलेगी। बाकी अगर इसमें आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो ये हम पर्सनली आपको शेयर कर देंगे, आपको भेज देंगे। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, देख सकते हो। तो बात ऐसी है दोस्तों कि जो 2025 वाली वैकेंसी है, एक बात तो आपकी सही है कि जीडीएस की तरफ से, यानी अगर बोले कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से कोई ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है कि जनवरी या फरवरी में वैकेंसी आ जाएगी, तो ऐसा कोई अभी डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। और जब तक कोई डेट डिक्लेयर नहीं होती तब तक जितनी ये सरकारी संस्थाएं होती हैं ये कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती। तो अगर हम ये बात माने कि नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुई है, तो उसका रीजन ये है, अभी नहीं जारी होगी नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन तभी जारी होगी जब उस विभाग की तरफ से कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ ये वैकेंसी आएगी और कितनी आएगी, कब आएगी। तो अभी जो प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों वो ये चल रही है कि 2024 के जो रिटायरमेंट वाले हैं, यानी कि जितने पोस्टें खाली होंगी उनको ऐड करना है, प्लस जो 2024 की वैकेंसी में बच्चे कैंडिडेट बच जाएंगे उनको ऐड करना है, और प्लस उस हिसाब से जितना हर जैसे साल दर साल क्या होता है कि कुछ परसेंट की ग्रोथ होती है हर पोस्ट में। ठीक है, जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जैसे काम बढ़ता है, उसी हिसाब से पोस्ट की सीटें भी पोस्ट बढ़ती है। ठीक है, तो इन सबको ऐड करके तभी वो नोटिफिकेशन जारी कर सकता है कि इतनी सीटें हैं और अब तक आएंगी। ठीक है, तो लेकिन अब बात करें तो हम लोग क्यों वीडियो बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपकी भी बात सही है कि कोई भी अगर वीडियो बनाता है तो उसका मेन पर्पज व्यूज ही होता है और वो चाहता है कि लोग हमारी वीडियो देखें। तो ये बात तो सही है, लेकिन दोस्तों बात ये है कि अगर सोचो कि कोई 100% गलत इंफॉर्मेशन दे देकर वीडियो बनाएगा तो ऐसा नहीं होता है। एकदम कोई गलत इंफॉर्मेशन देकर नहीं बताए। गलत कहाँ हो जाता है दोस्तों कि जैसे हर इंसान चाहता है, देखो क्या मैं नहीं चाहता कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दूं वो 100% सही हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे ऊपर भरोसा करें। लेकिन बात क्या होती है कि जब तक कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से नहीं आती है तो उससे क्या हो जाता है कि सब लोग कहीं, जैसे मान लो जीडीएस के हैं तो जीडीएस के महानिदेशक की बात कोई सुन रहा है, कोई उनको पढ़ रहा है, ठीक है, कोई उनके सीईओ को पढ़ रहा है, कोई ऐसे पढ़ के और उनकी बातों से जो बातें निकल कर आती हैं, जो नॉलेज इकट्ठी होती है, उस पर्पज से लोग नॉलेज देते हैं। तो यहाँ ये होता है दोस्तों कि जो लोग वीडियो बनाते हैं, जो मेहनत करते हैं, गलत वो भी नहीं होते बेचारे। वो क्या करते हैं, अलग अलग जगहों से, अब उनका काम यही है, इंफॉर्मेशन देना काम ही यही है, तो वो नॉलेज इकट्ठी करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। उसमें क्या होता है, कभी 19-20 का डिफरेंस आ जाता है। जैसे दूसरा सवाल जिनका था कि दूसरे लोग टाइप के लोगों का, मतलब जो दूसरा सवाल था वो ये था कि जनवरी में कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग फरवरी में कह रहे हैं। तो जब जीडीएस की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था तो ये बोला गया था कि जनवरी के लास्ट वीक या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक चांसेस है कि डिक्लेयर कर दी जाएगी, नोटिफिकेशन आउट कर दी जाएगी। अब बात ये है दोस्तों कि फिर कुछ जगह तो जब जीडीएस के महानिदेशक का एक स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ ये बोला गया था कि 4 फरवरी के आसपास में ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि कितनी सीटें आ रही हैं, कब वैकेंसी आ रही है। ठीक है, अब देखो कोई इंसान उस पर बनाएगा वीडियो कि 4 फरवरी के आसपास वैकेंसी आएगी, ऐसा ग्रामीण डाक सेवक विभाग के महानिदेशक का स्टेटमेंट है। कोई इस टॉपिक पर बनाएगा, ऐसा बोलकर बनाएगा कि ये जो वैकेंसी वो जनवरी के लास्ट या फरवरी के स्टार्टिंग में आ रही है। तो दोस्तों इतना अंतर हो जाता है, तो इसमें कोई कंफर्म, अब देखो अभी महानिदेशक जब क्लियर नहीं कर रहे हैं, ठीक है,
तो जो बनाता है वीडियो इन्फॉर्मेशन देता है वो भी आपको व्यूज के चक्कर में कंफर्म करते कि नहीं भैया 3 तारीख को आएगी वैकेंसी, 3 को नहीं आएगी, फिर आप बाद में कमेंट में क्या बोलोगे, ठीक है। तो इसीलिए जो नॉलेज होता है उससे उतना ही बोलता है इंसान, ठीक है। बाकी अगर रहो बात की व्यूज के चक्कर में तो वो बात तो सही है व्यूज के चक्कर में, लेकिन बात क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन आप तक अगर मिलती है तो बेनिफिट कुछ ना कुछ आपका भी होता है। देखो जो वीडियो बनाता है उसको तो चाहिए बेनिफिट, लेकिन बेनिफिट आपको भी होता है, क्योंकि एक चीज होता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिनको अभी ये बोल दो कि आप एक काम करो, आप जाके बार बार चेक करते रहो, देखो इतनी सारी जॉब्स आती हैं। अब बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर ही प्लेटफॉर्म है कि वो आपको हर जॉब की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। बाकी डेली कोई ना कोई कहीं ना कहीं वैकेंसी आती रहती है, तो आप हर जॉब के बारे में अगर सोचो कि सर्च कर लोगे खुद से तो बहुत टाइम आपका लगता रहेगा। तो ऐसा नहीं है, आपके नॉलेज के लिए भी जो लोग वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है, जीडीएस की वैकेंसी आ रही है और लगभग 32,000 मैंने प्लस ही बोला था, ठीक है कि 32,000 प्लस, लेकिन कैलकुलेशन करके लगभग 40,000 के आसपास भी जाएगी। ये जो साइड में आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो इसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, जो चल रहा है साइड में इसको जब पढ़ोगे अच्छे से तो आपको पता लगेगा कि हाँ क्या इसमें नॉलेज है, क्या लिखा हुआ है। तो जितनी आपकी जितने आपके सवाल है सारी कंफ्यूजन जितनी है आपकी दूर हो जाएगी। बाकी इसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछिएगा, ठीक है। जनवरी फरवरी की बात करें तो जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में ये वैकेंसी आ जाएगी। हाँ बात करें कि इसमें 4 टाइप की वैकेंसी है। एक तो हाई स्कूल बेस पे वही होगा जीडीएस वाला, देखो बीपीएम एबीपीएम इनका होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एक पोस्ट होगी डाक सेवक की, ठीक है, एक पोस्ट होगी एमटीएस की, ठीक है, और उसके बाद में क्या होगी, एक पोस्ट होगी स्टेनोग्राफर की। तो जो एमटीएस और स्टेनोग्राफर की पोस्ट होगी उसके लिए आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। बाकी जो सारी पोस्टें हैं उसके लिए कोई एग्जाम नहीं देना होगा। तो अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको एग्जाम देना होगा। अगर आप सिर्फ प्रॉपर एबीपीएम या बीपीएम या डाक सेवक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको कोई भी मतलब एग्जाम नहीं देना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं जब कोई अपडेट आती है। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।